हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12th। जी हाँ, सही सुना आपने, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहाँ पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हशमित कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 10, जिसका नाम क्या है, द अदर साइड ऑफ जीरो। उसका कौन सा टॉपिक? एडिशन टू फाइंड विच बटन टू प्रेस, सॉरी सब्ट्रैक्शन टू फाइंड विच बटन टू प्रेस। एडिशन वाला जो टॉपिक है हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। प्रीवियस वीडियो में हमने फिगर इट आउट में एडिशन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। तो अभी हम क्या पढ़ेंगे? एडिशन का जस्ट अपोजिट सब्ट्रैक्शन टॉपिक, सेम वैसे ही रहने वाला है, बस इसमें करना क्या है, सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। आया समझ में? लेकिन अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, सबसे पहले जाके आपको वही वीडियो देखनी है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना है एंड देन फिर आना है इस टॉपिक पर, ठीक है। साथ ही में हम क्या करेंगे, फिगर इट आउट, जो कि आपके पेज नंबर 249 पे देके रखे हुए हैं, ठीक है। आ गया समझ में? चलिए, तो सबसे पहले हमें क्या देके रखा है, In earlier classes we understood the meaning of subtraction as take away। आपने earlier classes में 5th में, 4th में, 3rd में subtraction का मतलब क्या समझा था? subtraction का मतलब समझा था take away, यही समझा था, बिल्कुल। मतलब कोई भी चीज़ हमें देके रखी है, उसमें से हम थोड़ी चीज़ निकालेंगे तो कितनी बची, कितनी लेफ्ट ओवर हुई। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमें आइसक्रीम्स दे के रखी हुई हैं, आइसक्रीम्स दे के रखी हुई हैं 10 एंड उसमें से हमने कितनी ले ली, कितनी टेक अवे करी? हमने ले ली 4 आइसक्रीम्स। तो अब कितनी बची है? रिमेनिंग आइसक्रीम्स कितनी है? तो अगर हमें रिमेनिंग फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, 10 में से 4 को माइनस करेंगे। तो टेक अवे मतलब क्या होता है? सब्ट्रैक्शन होता है। 10 में से अगर हमने -4 कर दिया तो आंसर क्या आएगा? 6। तो रिमेनिंग आइसक्रीम्स कितनी बची हैं? 6 बची हैं, ठीक है। आया समझ में? ये चीज़ें तो आपने ऑलरेडी पढ़ी हैं। क्या देके रखा है? यहाँ पर भी एग्जाम्पल दे के रखा हुआ है, देयर आर 10 बुक्स ऑन द शेल्फ। अगर शेल्फ में कितनी बुक्स है? 10 बुक्स है। आई टेक अवे 4 बुक्स, और मैंने कितनी ले ली? 4 बुक्स ले ली, ठीक है। उन्हीं 10 बुक्स में से मैंने क्या किया? 4 बुक्स को ले लिया। हाउ मैनी आर लेफ्ट ऑन द शेल्फ, तो बोला जा रहा है उस शेल्फ पे कितनी बुक्स लेफ्ट होंगी, तो कितनी बची होंगी? 10 - 4 करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, कितनी बची होंगी? 6 बची होंगी, ठीक है। वी कैन एक्सप्रेस द आंसर यूजिंग सब्ट्रैक्शन। हम आंसर को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ सब्ट्रैक्शन, ठीक है। कैसे? 10 - 4 बताएंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 10 टेक अवे 4 इज 6। 10 से अगर हम 4 को टेक अवे करेंगे, माइनस करेंगे, तो आंसर क्या आएगा? 6 आएगा, ठीक है। इतना आया समझ में? चलिए, उसके बाद क्या देके रखा है, यू मे ऑल्सो बी फैमिलियर विथ अनदर मीनिंग ऑफ सब्ट्रैक्शन विच इज रिलेटेड टू कंपैरिजन और मेकिंग क्वांटिटीज इक्वल। आपने अर्लियर क्लासेस में सब्ट्रैक्शन के बारे में ये भी पढ़ा होगा कि हम कंपेयर कैसे करते हैं या फिर क्वांटिटीज को इक्वल कैसे बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कंसिडर दिस सिचुएशन, आई हैव ₹10 विथ मी, माई सिस्टर हैज़ ₹6। क्या बोला जा रहा है? मेरे पास कितने रुपीज़ हैं? ₹10 है एंड मेरी सिस्टर के पास ₹6 हैं, ठीक है। इतना आया समझ में? देन उसके बाद नाउ आई कैन आस्क द क्वेश्चन, हाउ मच मोर मनी शुड माई सिस्टर गेट इन ऑर्डर टू हैव द सेम अमाउंट एज मी। बोला जा रहा है कि मैं ये क्वेश्चन पूछ सकती हूँ कि मेरी सिस्टर को कितनी और ज़्यादा मनी लगेगी ताकि उसकी जो मनी है मेरी मनी के इक्वल हो जाए। जैसे कि क्या बोला जा रहा है कि मेरे पास कितना है? मेरे पास है ₹10 एंड यहाँ पर मेरी सिस्टर के पास, अगर मैं बात कर रही हूँ मेरी सिस्टर की, तो मेरी सिस्टर के पास कितनी है?
₹6। तो पूछा जा रहा है कि मेरी सिस्टर के पास और कितनी अमाउंट जाएगी जो वो मेरे बराबर हो जाए, मतलब ₹10 के बराबर हो जाए। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? वी कैन राइट दिस इन 2 वेज। हम इसे 2 तरीके से लिख सकते हैं। कैसे? मेरी सिस्टर के पास ₹6 है, तो उसमें हम कितने ऐड करेंगे कि उसके पास मेरे बराबर पैसे हो जाए, मतलब ₹10 हो जाए। ठीक है, कैसे पता करेंगे? तो हम उसे ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर कैसे लिख सकते हैं? 10 - 6 करके, मेरे पास ₹10 है, मेरी सिस्टर के पास ₹6 हैं, तो कितने बचे? उसको कितनी और अमाउंट लगेगी, उसके लिए हम माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4। मतलब जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है, हाउ मच मोर मनी शुड माई सिस्टर गेट इन ऑर्डर टू हैव द सेम अमाउंट एज मी, तो उसको हम 2 तरीके से लिख सकते हैं। एक तो 6 + क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 10, जो कि मैंने यहाँ पर आपको बताया, फिलअप वे में भी लिख सकते हैं। एंड या फिर 10 - 6 इज इक्वल टू वॉट, 10 - 6 क्या होगा, उस वे में भी हम लिख सकते हैं। दोनों ही कंडीशन में आंसर 4 ही आएगा। जैसे कि 6 + 4 करेंगे तभी आंसर क्या आता है? 10 आता है। इसका मतलब क्या है? मेरी सिस्टर को ₹4 और लगेंगे ताकि उसके पास भी कितने हो जाए, मेरे बराबर पैसे हो जाए, ₹10 हो जाए। ठीक है, इतना आया समझ में? आया है तो सबसे पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? एंड देन फिर आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? और वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है आगे? हियर वी सी द कनेक्शन बिटवीन फाइंडिंग द मिसिंग नंबर टू बी एडेड एंड सब्ट्रैक्शन। क्या बोला जा रहा है यहाँ पर? यहाँ पर इन दोनों में ही हमें कुछ ना कुछ कनेक्शन लग रहा है। कैसे लग रहा है? दोनों का आंसर सेम ही आ रहा है। यहाँ पर भी 4 आ रहा है, यहाँ पर भी 4 आ रहा है। ठीक है, एंड ये कनेक्शन किसका है? इसमें क्या हो रहा है? इसमें मिसिंग नंबर फाइंड आउट कर रहे हैं हम। फाइंडिंग द मिसिंग नंबर टू बी एडेड, जो हमें ऐड करना है। यहाँ पर हम वो मिसिंग नंबर फाइंड आउट कर रहे हैं जो हमें ऐड करना है। एंड यहाँ पर हमने क्या देखा? यहाँ पर हमने सब्ट्रैक्शन देखा। लेकिन दोनों में ही क्या है? दोनों में ही कनेक्शन है। ठीक है, देन उसके बाद for subtraction of positive and negative numbers we will use the meaning of subtraction as making equal or finding the missing number to be added। बोला जा रहा है अगर हमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स को क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे? सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। वो भी कौन से वाला? मेकिंग इक्वल। मेकिंग इक्वल मतलब यहाँ पर जो मेकिंग इक्वल है, ये यहाँ पे आप देख सकते हो, मेकिंग इक्वल या फिर फाइंडिंग द मिसिंग नंबर। दोनों जो हमें कॉन्सेप्ट दे के रखे, इनको हम यूज करेंगे जब हमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स को क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। बेसिकली बोला क्या जा रहा है यहाँ पर? 2 तरीके से हम कर सकते हैं। एक में हमें मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना रहता है, एक में हमें इक्वल बनाना रहता है। ठीक है, तो दोनों ही कॉन्सेप्ट को हम फॉलो करने वाले हैं आगे जाके। ठीक है, आ गया समझ में? आया है तो फटाफट से इतना नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए, अब नेक्स्ट क्या है? यहाँ पे इवेल्युएट करना है 15 - 5, 100 - 10 एंड 74 - 3 फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव। मतलब यहाँ पर जो हमने ये 2 तरीके पढ़े ना, उस हिसाब से हमें क्या करना है? यहाँ पर इवेल्युएट करना है। ठीक है, तो अगर हम पहले देखते हैं 15 - 5 को, तो 15 - 5 क्या होगा? 10 होगा। ये तो हमें डायरेक्टली पता है, लेकिन हम इसे और कैसे दूसरे तरीके से लिख सकते हैं? हम इसे लिख सकते हैं कि 10 में हम ऐसा क्या ऐड करें जो हमारे पास 15 आ जाए। जैसे कि प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा था, मिसिंग नंबर फाइंड आउट कर रहे थे या फिर डायरेक्ट माइनस करके हम क्या कर रहे थे? आंसर लेकर आ रहे थे। यही कर रहे थे हम। क्या कर रहे थे? या तो मिसिंग नंबर फाइंड आउट कर रहे थे या फिर हम डायरेक्टली यहाँ पे माइनस कर रहे थे। ठीक है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10 में हम क्या ऐड करें, या फिर हम लिख सकते हैं 10 की बजाय 5 में हम क्या ऐड करें जो हमारे पास 15 आ जाएगा। ठीक है, पहले तो 15 - 5 किया, 10 आ गया। अब इसको दूसरे तरीके से हम कैसे लिख सकते हैं? जैसे कि प्रीवियस स्लाइड में हमने 2 तरीके देखे थे, एक तो यही वाला और एक तो मिसिंग नंबर वाला। तो यहाँ पर हमने इसी स्टेटमेंट को मिसिंग वैल्यू में बता दिया है। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन हो रहा है एंड यहाँ पर मिसिंग वैल्यू को हमें ऐड करके आंसर लेकर आना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे 5 में हम
10 ऐड कर देंगे तब जाके हमारा आंसर 15 आएगा। तो यहाँ पर भी आंसर क्या आया था 10, यहाँ पर भी आंसर क्या आया है 10 आया है। ठीक है, ऐसे हमें बताना है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 100 माइनस 10, तो डायरेक्टली यहाँ पे क्या आ जाएगा 90 आ जाएगा। 100 माइनस 10 करेंगे, हमें पता है 90 होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम दूसरे तरीके से इसको बताना चाहें फाइंडिंग द मिसिंग नंबर वे में, तो हम इसे कैसे बताएंगे 10 में ऐसा क्या ऐड करें कि हमारे पास क्या हो जाए 100 हो जाए। ठीक है, हम इसे ऐसे भी बता सकते हैं। तो हमें पता है 10 में हमें करना होगा 90 को ऐड, तब जाके हमारा आंसर क्या आएगा 100 आएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर भी क्या है 90 आया है, एंड उसके बाद यहाँ पर भी क्या आया है 90 ही आया है। ठीक है, इतना आया समझ में। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है 74 माइनस 34। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम 74 माइनस 34 कर रहे हैं तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 40। ठीक है, इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे, 34 में हम क्या ऐड करें जो हमारा आंसर 74 आ जाए। ठीक है, तो हमें पता है 34 में हमें ऐड करना होगा 40, तब जाके आंसर क्या आएगा 74 आएगा। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो, यहाँ पे भी आंसर 40 आया था, एंड यहाँ पर जो मिसिंग वैल्यू आई है वो भी कितनी है, वो भी यहाँ पे 40 ही आई है। सो बेसिकली हमने क्या किया, एक ही चीज़ को हमने दो अलग तरीके से लिख दिए हैं, दो अलग तरीके से आंसर लेकर आए हैं, जो कि प्रीवियस स्लाइड में बताया गया था। ठीक है, इतना आया समझ में आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर देना है। अब नेक्स्ट क्या देके रखा है, योर स्टार्टिंग फ्लोर इज द आर्ट सेंटर एंड योर टारगेट फ्लोर इज द स्पोर्ट्स सेंटर। हमें स्टार्टिंग फ्लोर क्या देके रखा है, आर्ट सेंटर। आर्ट सेंटर कहाँ पे है, आर्ट सेंटर यहाँ पे है। ठीक है, एंड टारगेट फ्लोर मतलब जहाँ पे हमें पहुँचना है वो क्या देके रखा है, स्पोर्ट्स सेंटर देके रखा है, जो कि यहाँ पे है। ठीक है, वॉट शुड बी योर बटन प्रेस, तो पूछा जा रहा है वॉट शुड बी योर बटन प्रेस, आप कौन सा बटन प्रेस करोगे। तो बेसिकली यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे मूवमेंट पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, मूवमेंट पूछा जा रहा है। सबसे पहले तो हमें आर्ट सेंटर देके रखा है, आर्ट सेंटर यहाँ पे है। अगर वेलकम हॉल से देखें आर्ट सेंटर कहाँ पे है, +2 पे है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे +2। ठीक है, एंड यहाँ पर क्या है, स्पोर्ट्स सेंटर। स्पोर्ट्स सेंटर वेलकम हॉल से कहाँ पे है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर हम लिख देंगे +5, क्योंकि अपवर्ड की तरफ है तो प्लस का साइन आएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि आर्ट सेंटर क्या है, स्टार्टिंग फ्लोर, एंड जो टारगेट फ्लोर है वो क्या है, स्पोर्ट्स सेंटर। तो कितना मूवमेंट लगेगा यहाँ पर, अगर हम ध्यान से देखें तो 1 2 3 +3 मूवमेंट यहाँ पे लग जाएगा स्पोर्ट्स सेंटर पहुँचने के लिए। ठीक है, आया समझ में। तो क्या देके रखा है, यू नीड टू गो 3 फ्लोर्स अप, आपको 3 फ्लोर्स अपवर्ड की तरफ जाना होगा। सो यू शुड प्रेस +3, तो आपको क्या प्रेस करना होगा, +3 प्रेस करना होगा। ठीक है, वी कैन राइट दिस एज एन एक्सप्रेशन यूजिंग सब्ट्रैक्शन, हम इसी चीज को एज एन एक्सप्रेशन शो कर सकते हैं, वो भी सब्ट्रैक्शन का। ठीक है, क्या देके रखा है, टारगेट फ्लोर माइनस स्टार्टिंग फ्लोर इज इक्वल टू मूवमेंट नीडेड। मतलब बेसिकली जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था वो क्या था, वो था स्टार्टिंग फ्लोर प्लस मूवमेंट इज इक्वल टू टारगेट फ्लोर। यही फॉर्मूला पढ़ा था। अब बोला जा रहा है कि अगर हमें मूवमेंट निकालना है एंड हमें स्टार्टिंग फ्लोर एंड टारगेट फ्लोर देके रखा है, तो हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग फ्लोर को शिफ्ट कर देंगे, कौन से साइड, RHS साइड शिफ्ट कर देंगे, मतलब टारगेट फ्लोर के पास शिफ्ट कर देंगे, अगर हमें निकालना क्या है, मूवमेंट निकालना है। ठीक है, तो अगर आप देख सकते हो स्टार्टिंग फ्लोर क्या है, पॉजिटिव में है, जैसे ही हम टारगेट फ्लोर के पास शिफ्ट करेंगे, दूसरे साइड शिफ्ट कर देंगे, वो नेगेटिव में हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी मूवमेंट चाहिए वो एज इट इज अपनी प्लेस पे ही रहेगा। मूवमेंट इज इक्वल टू टारगेट फ्लोर भी अपनी प्लेस पे रहेगा, टारगेट फ्लोर, एंड ये जो स्टार्टिंग फ्लोर है ये माइनस में हो जाएगा, मतलब यहाँ पे आ जाएगा माइनस, एंड देन उसके बाद
यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्टार्टिंग फ्लोर आ जाएगा। ये इसी फॉर्मूले से ये फॉर्मूला निकाला गया है, ठीक है, आया समझ में। तो वही चीज दे के रखिए, टारगेट फ्लोर माइनस स्टार्टिंग फ्लोर इज इक्वल टू मूवमेंट नीडेड, ठीक है। उसके बाद क्या देके रखा है, इन द अबव एग्जाम्पल द स्टार्टिंग फ्लोर इज +2। हमने क्या देखा, स्टार्टिंग फ्लोर क्या है, +2, जो कि क्या है, आर्ट सेंटर है। एंड द टारगेट फ्लोर इज +5, एंड जो स्पोर्ट्स सेंटर है जो कि हमारा टारगेट फ्लोर है वो कितना है, +5 है। तो बटन प्रेस कितना होगा, बटन प्रेस मतलब मूवमेंट कितना होगा, तो हमें क्या करना होगा, the button press to get to +5 from +2 is +3। तो हमें क्या करना होगा, इसके अकॉर्डिंग एक्सप्रेशन बनाना होगा। टारगेट फ्लोर कितना है, टारगेट फ्लोर है स्पोर्ट्स सेंटर +5, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, टारगेट फ्लोर की जगह +5 लिख देंगे। बीच में माइनस का साइन है तो यहाँ पर भी माइनस का साइन लग जाएगा। फिर अगर हम बात करते हैं स्टार्टिंग फ्लोर की, तो वो कितना दिख रहा है हमें, जो कि आर्ट सेंटर है वो है +2, तो यहाँ पर हम स्टार्टिंग फ्लोर की जगह क्या लिख देंगे, +2 लिख देंगे। एंड हमें क्या चाहिए, मूवमेंट नीडेड चाहिए। तो जब हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, रूल्स मैंने आपको अच्छे से बताए थे तो उसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना रहता है, तो हम ब्रैकेट रिमूव करेंगे। यहाँ पे +5 है तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, +5 आ जाएगा। देन माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर +5 है, यहाँ पे -2 है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो 5 - 2 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 3 आएगा। देन हम देखते हैं कौन सा नंबर बड़ा है, हमें दिख रहा है 5 बड़ा, उसके आगे पॉजिटिव साइन है, तो 3 के आगे भी लग जाएगा पॉजिटिव साइन, तो हमारा आंसर क्या आया, +3। एंड हमने जब इस बिल्डिंग को देखा उसके अकॉर्डिंग भी हमने कितना मूवमेंट किया था, +3 किया था, ठीक है। आप चाहो तो देख के भी कर सकते हो। एंड अगर क्वेश्चन में ये नहीं दे के रखा तो जो आपने ये फॉर्मूला देखा है उसके अकॉर्डिंग एंड जो भी आपने रूल सीखे हैं साइन के उसके अकॉर्डिंग भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इतना आया, समझ में आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, चलिए अब नेक्स्ट हमें यहाँ पे दे के रखी हुई है एक्सप्लेनेशन, मतलब जो यहाँ पे हमें चीज दे के रखी हुई थी उसका ही एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दे के रखा है। रिकॉल द कनेक्शन बिटवीन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, मतलब कुछ देर पहले हम क्या पढ़ रहे थे, कनेक्शन पढ़ रहे थे, जहाँ पे हम मिसिंग नंबर फाइंड आउट कर रहे थे दो तरीके से, पहले एडिशन करके एंड देन फिर सब्ट्रैक्शन करके, उसी का एग्जाम्पल पढ़ा था हमने, ठीक है। For 3 plus question mark is equal to 5, we can find the missing number using subtraction 5 minus 3 is equal to 2। मतलब अगर हमें ये मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है तो हम सब्ट्रैक्शन के थ्रू भी उसे सॉल्व कर पा रहे थे, ठीक है। दैट इज सब्ट्रैक्शन इज द सेम एज फाइंडिंग द मिसिंग नंबर टू बी एडेड, मतलब जो सब्ट्रैक्शन है वो किसके इक्वल है, किसके साथ सेम मिलता है, जो हमें मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है ऐड करने के लिए, ठीक है। आया समझ में, 3 प्लस क्वेश्चन मार्क, मतलब ये मिसिंग नंबर हमें फाइंड आउट करना है एंड यहाँ पे हमें 5 दे के रखा है, तो जो मिसिंग नंबर हमें फाइंड आउट करना है उसको एज इट इज वहीं रहने देंगे एंड जो हमें ऑलरेडी दे के रखा है उसे हम शिफ्ट कर देंगे किस साइड, 5 के पास, मतलब RHS साइड शिफ्ट कर देंगे, राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देंगे, तो ये क्वेश्चन मार्क ऐसे का ऐसे ही रहेगा। ये 3 हमें दिख रहा है पॉजिटिव में, साइन नहीं लगा तो मतलब पॉजिटिव में है, अपोजिट साइड जाके नेगेटिव में हो जाएगा, मतलब 5 - 3 हो जाएगा, ठीक है। तो जब हम 5 - 3 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो मतलब ये जो मिसिंग नंबर था उसका आंसर क्या आया है, 2 आया है। ये हमने किसके थ्रू किया है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दोनों के ही थ्रू हो सकता है। अगर डायरेक्टली करना चाहो तो हमें ऑलरेडी पता है 3 + 2 = 5 होता है, एंड अगर आप ट्रांसफर करके कर रहे हैं, मतलब एज सब्ट्रैक्शन शो करके कर रहे हैं, तब भी आंसर आपका क्या निकलेगा, 2 ही निकलेगा, +2 निकलेगा, ठीक है। आया समझ में, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 5 - 3 क्या आया है, 2 आया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। वी नो दैट स्टार्टिंग फ्लोर प्लस मूवमेंट इज इक्वल टू टारगेट फ्लोर, मतलब ये वाला फॉर्मूला तो हमने ऑलरेडी पढ़ा था। स्टार्टिंग फ्लोर प्लस जितना हम बटन प्रेस कर रहे हैं, मतलब जितना मूवमेंट हम कर रहे हैं वो किसके इक्वल होगा, टारगेट फ्लोर, मतलब जहाँ पे हमें जाना है उसके इक्वल होगा, ठीक है। इफ द मूवमेंट नीडेड इज टू बी फाउंड, और अगर हमें मूवमेंट नीडेड मतलब ये अगर फाइंड आउट करना है तो स्टार्टिंग फ्लोर प्लस अगर हमें ये फाइंड आउट करना है तो उसकी जगह हम क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो स्टार्टिंग फ्लोर प्लस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू टारगेट फ्लोर लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, टारगेट फ्लोर माइनस स्टार्टिंग फ्लोर हम कर देंगे, तो ये जो मिसिंग नंबर है
ये जो मिसिंग नंबर है हम फाइंड आउट कर लेंगे। एंड ये जो क्वेश्चन मार्क है ये किसके लिए लग रहा है, मूवमेंट नीडेड के लिए लग रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो मिसिंग नंबर था मूवमेंट नीडेड था वो प्लस फॉर्म में था, ठीक है। उसको दूसरे तरीके से अगर हमें निकालना है सब्ट्रैक्शन फॉर्म में, तो यहाँ पर आप देख सकते हो माइनस का साइन लगा हुआ है, ठीक है। आ गया समझ में। तो ये भी फॉर्मूला है एंड ये भी फॉर्मूला है। बेसिकली बोला क्या जा रहा है, जो मिसिंग नंबर हमें फाइंड आउट करना है वो एडिशन के थ्रू भी हो सकता है, सब्ट्रैक्शन के थ्रू भी हो सकता है, ठीक है। इतना आया समझ में। आया है तो फटाफट से आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे हमें कुछ और भी एग्जांपल्स दे के रखे हुए हैं। सबसे पहले क्या बोला जा रहा है, इफ द टारगेट फ्लोर इज -1, टारगेट फ्लोर हमें क्या दे के रखा है, -1, मतलब जहाँ पे हमें पहुँचना है। एंड स्टार्टिंग फ्लोर इज -2, एंड जहाँ से हमने स्टार्ट किया वो हमें क्या दे के रखा है, -2। व्हाट बटन शुड यू प्रेस, तो आप कौन सा बटन यहाँ पे प्रेस करोगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, स्टार्टिंग फ्लोर -2 दे के रखा है, तो -2 फ्लोर कौन सा है। अगर वेलकम हॉल 0 है तो -2 डाउनवर्ड्स की तरफ होगा, ठीक है। तो 1 2 यहाँ पर वीडियो गेम हो जाएगा हमारा स्टार्टिंग फ्लोर, क्योंकि इस फ्लोर का नाम क्या होगा, -2 होगा, ठीक है। इतना आया समझ में। फिर उसके बाद टारगेट फ्लोर हमें क्या दे के रखा है, -1, तो -1 क्या होगा, अगर ये 0 है एंड डाउनवर्ड की तरफ हम जा रहे हैं तो टॉय क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। टॉय क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। सो बेसिकली ये जो -1 है ये क्या है, ये टारगेट फ्लोर है, एंड ये जो -2 है ये क्या है, ये स्टार्टिंग फ्लोर है, मतलब यहां से हमने स्टार्ट किया। तो अगर हमें -2 से -1 की तरफ जाना है तो हम कितना मूवमेंट लेंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे कि नहीं, बिल्कुल जाएंगे, ठीक है। ऊपर की तरफ जाना है, अपवर्ड की तरफ, वो भी एक फ्लोर ऊपर जाना है, मतलब कितना मूवमेंट लेंगे हम, +1 मूवमेंट लेंगे। कितना मूवमेंट लेंगे, +1 यहाँ पे मूवमेंट ले लेंगे। ये तो हमने किसके थ्रू समझा, बिल्डिंग के थ्रू समझा, ठीक है। इसे हम एज एन एक्सप्रेशन भी सॉल्व कर सकते हैं, जो फॉर्मूला हमने देखा उसके अकॉर्डिंग भी हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आया समझ में। चलिए क्या बोला जा रहा है, यू नीड टू गो 1 फ्लोर अप सो यू शुड प्रेस +1। यहाँ पर वही चीज बोली जा रही है, आपको एक फ्लोर ऊपर जाना है तो आपको +1 यहाँ पे प्रेस करना होगा, ठीक है। एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, -1 माइनस -2 इज इक्वल टू +1। ये एक्सप्रेशन किस फॉर्म में देके रखा है, आपने क्या पढ़ा अभी तक, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है। अगर हमें मूवमेंट नीडेड निकालना, मतलब कितने बटन प्रेस करने हैं वो निकालना है, तो कैसे निकलेगा, टारगेट फ्लोर माइनस स्टार्टिंग फ्लोर इज इक्वल टू मूवमेंट नीडेड। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मूवमेंट नीडेड आ जाएगा, ठीक है। इतना आया समझ में। चलिए तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं टारगेट फ्लोर की, तो क्या देके रखा है, -1, तो टारगेट फ्लोर की जगह हम क्या लिख देंगे, -1 लिख देंगे। बीच में माइनस का साइन है, हमने भी लगा दिया, ठीक है। स्टार्टिंग फ्लोर क्या है, -2 है, तो यहाँ पर स्टार्टिंग फ्लोर की जगह हम क्या लिख देंगे, -2 लिख देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करना रहता है, तो -1 माइनस माइनस होता है प्लस, तो यहाँ पे प्लस का साइन, यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब -1 + 2 करेंगे तो माइनस प्लस अगेन माइनस होता है, 2 - 1 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1। फिर हम देखते हैं कौन सा नंबर बड़ा है, हमें दिख रहा है 2 बड़ा, 2 के आगे पॉजिटिव साइन है तो यहाँ पर भी लग जाएगा पॉजिटिव साइन, तो हमारा आंसर क्या हो गया, +1 हो गया। मतलब कितना मूवमेंट नीडेड है, +1 मूवमेंट नीडेड है, ठीक है। क्या प्रेस करना है, हमें +1 करना है, ठीक है। ये समझ में आया। ये कौन सा एग्जाम्पल था, ये एग्जाम्पल ए था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। आपको नोट डाउन करना है तो आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट हमें क्या देके रखा है, एक और एग्जांपल देके रखा है। इफ द टारगेट फ्लोर इज -1, टारगेट फ्लोर मतलब जहां पे हमें जाना है वो क्या है, -1 है। एंड द स्टार्टिंग फ्लोर इज +3, एंड स्टार्टिंग फ्लोर कितना है, जहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं, +3 है। व्हाट बटन शुड यू प्रेस, तो आप कौन सा बटन प्रेस करोगे। तो यहाँ पर अगर हम सबसे पहले स्टार्टिंग फ्लोर को देख लें तो +3 दे के रखा है। +3 मतलब ये अगर 0 है तो अपवर्ड की तरफ +3 होगा, तो 1 2 3
ये क्या है, ये है +3, मतलब जो बुक स्टोर है वो है +3। जाना कहाँ पे है, -1 पे, तो यहाँ पर -1 कहाँ पे होगा, 0 के नीचे ये होगा, टॉय सेंटर जो है वो -1 होगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें अगर -1 पे जाना है तो क्या करना होगा, 1 2 3 4 स्टेप्स नीचे जाना होगा डाउन की तरफ, मतलब -4 यहाँ पे प्रेस करना होगा। तो कितना मूवमेंट देना होगा, जो मूवमेंट नीडेड है वो कितना है, -4 है, ठीक है। आया समझ में। तो हमारा आंसर जब हम इस बिल्डिंग को देख के सॉल्व कर रहे हैं तो आंसर क्या आ रहा है, -4, और अगर हम फॉर्मूले के थ्रू करते हैं तब भी आंसर क्या आएगा, -4 ही आएगा, ठीक है। आया समझ में। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं एक बार क्या देके रखा है, यू नीड टू गो 4 फ्लोर्स डाउन, हमें क्या करना होगा, 4 फ्लोर्स नीचे जाना होगा। सो यू शुड प्रेस -4, तो हमें क्या प्रेस करना होगा, -4 यहाँ पे प्रेस करना होगा, ठीक है। और अगर हम इसे एक्सप्रेशन के थ्रू करते हैं, मतलब इस फॉर्मूले के थ्रू करते हैं, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, सेम ऐसे ही करना है। टारगेट फ्लोर क्या है, टारगेट फ्लोर हमें देके रखा है -1, तो यहाँ पर हम क्या पुट कर देंगे, -1, देन बीच में माइनस का साइन, यहाँ पे भी माइनस का साइन पुट कर दिया। स्टार्टिंग फ्लोर हमें +3 दे के रखा है, तो यहाँ पर हम +3 लिख देंगे, ठीक है। अब हमें मूवमेंट नीडेड फाइंड आउट करना है, तो क्या करना होगा, इसे सॉल्व करना होगा, ठीक है। सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर -1 एज इट इज, माइनस प्लस माइनस होता है तो यहाँ पे -3 हो जाएगा, ठीक है। देन अगेन -1 -3 सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस होता है प्लस, 1 + 3 कितना हो जाएगा, 4। उसके बाद हम क्या देखते हैं, कौन सा नंबर बड़ा है, हमें दिख रहा है 3 बड़ा, 3 के आगे नेगेटिव साइन है तो 4 के आगे भी नेगेटिव साइन लग जाएगा। इसका मतलब क्या है, मूवमेंट कितना नीडेड है, -4 नीडेड है, ठीक है। आया समझ में। यानी यहाँ पर भी हमारा आंसर क्या आया था, -4 ही आया था, ठीक है। इतना आया समझ में, तो ये भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें एक और एग्जांपल देके रखा है, इफ द टारगेट फ्लोर इज +2, अगर हमें जो टारगेट फ्लोर है वो क्या देके रखा है, +2 देके रखा हुआ है, एंड स्टार्टिंग फ्लोर जो है वो -2 देके रखा है, मतलब यहाँ पे +2 पे पहुँचना है एंड यहाँ पे -2 से स्टार्ट करना है। तो व्हाट बटन शुड यू प्रेस, तो कितने बटन हमें प्रेस करने होंगे वो हमें बताना है, ठीक है। आया समझ में। तो सबसे पहले अगर हम स्टार्टिंग फ्लोर को देखें, -2 कहाँ पे होगा, 0 अगर ये है तो -2 होगा वीडियो गेम्स पे, -2 यही होगा ना, डाउन साइड जाना होगा, ठीक है। आया समझ में। चलिए देन उसके बाद अगर हम टारगेट फ्लोर को देखें तो टारगेट फ्लोर के लिए हमें +2 दे के रखा है, मतलब 0 से हमें कहाँ पे जाना है, +2 फ्लोर पे जाना है, तो वो अपवर्ड की तरफ ही होगा, 1 2, तो यहाँ पर क्या होगा, +2 हो जाएगा, हम 8 सेंटर पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो बोला जा रहा है अगर हम -2 से स्टार्ट कर रहे हैं, ये अगर स्टार्टिंग फ्लोर है तो +2 जाने के लिए हमें कितना मूवमेंट करना होगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1 1 2 3 4, 4 फ्लोर हमें ऊपर जाना होगा, ठीक है। अगर हमें +2 पे पहुंचना है तो 4 फ्लोर हमें ऊपर जाना होगा, +4 हमारा आंसर हो जाएगा। मूवमेंट नीडेड कितना है, +4 है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यू नीड टू गो 4 फ्लोर्स अप, यहाँ पर भी वही चीज़ लिखी गई है कि आपको 4 फ्लोर्स ऊपर की तरफ जाना होगा। यू शुड प्रेस +4, तो आपको क्या प्रेस करना होगा, +4 यहाँ पे प्रेस करना होगा, ठीक है। आया समझ में। और अगर हम इसे एक्सप्रेशन के थ्रू लिखते हैं तो यहाँ पर फॉर्मूला आपको पता ही है, तो फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देंगे। टारगेट फ्लोर कितना दे के रखा है, अगर हम बात करते हैं टारगेट फ्लोर की तो +2 दे के रखा है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, +2 आ जाएगा। देन माइनस का साइन, स्टार्टिंग फ्लोर कितना दे के रखा है, -2 दे के रखा है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, मूवमेंट नीडेड निकालना है, तो उसके लिए इसे सॉल्व करना होगा, ठीक है। सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, +2 एज इट इज, माइनस माइनस होता है प्लस, तो यहाँ पर भी +2 आ जाएगा। +2 कितना हो जाएगा, प्लस 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 होता है, 2 + 2 हो जाएगा 4। उसके बाद हम देखते हैं कौन सा नंबर बड़ा है, दोनों इक्वल है, दोनों के आगे क्या है, पॉजिटिव साइन, तो यहाँ पर भी लग जाएगा पॉजिटिव साइन। सो मूवमेंट नीडेड कितना आया, +4। एंड जब हमने यहाँ पे बिल्डिंग के थ्रू देखा था तब भी क्या आ रहा था, मूवमेंट नीडेड +4 ही आ रहा था, ठीक है। आया समझ में, आया है तो फटाफट से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, तो आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए।
कर लिया नोट डाउन? और वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं फिगर इट आउट, जो कि आपके पेज नंबर 249 पे दे के रखा हुआ है। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, हमें सॉल्व करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? कंप्लीट दीज एक्सप्रेशंस, इन एक्सप्रेशंस को हमें कंप्लीट करना है। यू मे थिंक ऑफ दैम एज फाइंडिंग द मूवमेंट नीडेड टू रीच द टारगेट फ्लोर फ्रॉम द स्टार्टिंग फ्लोर। क्या बोला जा रहा है? आप इसे कैसे मतलब समझ सकते हो कि हमें यहाँ पर मूवमेंट नीडेड फाइंड आउट करना है, ठीक है, ताकि हम टारगेट फ्लोर तक पहुंच जाएं स्टार्टिंग फ्लोर से लेकर, मतलब स्टार्टिंग फ्लोर से अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हम टारगेट फ्लोर पे पहुंच जाएं, तो हमें उसका मूवमेंट नीडेड फाइंड आउट करना है। सो बेसिकली जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया, टारगेट फ्लोर माइनस स्टार्टिंग फ्लोर इज इक्वल टू मूवमेंट नीडेड, वही यहाँ पे लगने वाला है, ठीक है। आया समझ में? तो यहाँ पर जो +1 दे के रखा है उसे हम क्या ले लेंगे? उसे हम टारगेट फ्लोर ले लेंगे। टी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये क्या हो गया? टारगेट फ्लोर। +4 यहाँ पे जो लिखा है वो क्या हो जाएगा? स्टार्टिंग फ्लोर, एंड बीच में माइनस का साइन, ठीक है। तो अगर हम बिना बेसिक रूल ऑफ साइन को देखें, अगर हम इसके थ्रू करते हैं, बिल्डिंग के थ्रू, तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्टार्टिंग फ्लोर +4 है। +4 कहाँ पे होगा? अगर ये 0 है तो +4 होगा 1 2 3 4, ये हो जाएगा +4, ठीक है। देन उसके बाद टारगेट फ्लोर कहाँ पे है? +1, मतलब हमें जाना कहाँ पे है? +1 पे। तो +1 की बात करें, +1 कहाँ पे है? 1 2 3, यहाँ पे है +1, ठीक है। आया समझ में? तो यहाँ पे कितना मूवमेंट नीडेड था? आप देख सकते हो 3 फ्लोर हम नीचे की तरफ गए। कहाँ पे गए हम? नीचे की तरफ गए, तो मतलब यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पर आ जाएगा -3। मतलब कितना मूवमेंट नीडेड है? -3 मूवमेंट यहाँ पे नीडेड है। कितना नीडेड है? -3 मूवमेंट नीडेड है, ठीक है। ये तो हमने इस बिल्डिंग के थ्रू देखा। और अगर सपोज क्वेश्चन में बिल्डिंग देके ही नहीं रखी हुई तो आप क्या कर सकते हो? यहाँ पे एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकते हो, वो भी बेसिक रूल ऑफ साइन लगा के। कैसे? सबसे पहले ब्रैकेट ओपन होता है तो यहाँ पर +1, माइनस प्लस माइनस होता है तो यहाँ पे -4, देन +1 -4 को सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस माइनस होता है, 4 - 1 कितना हो जाएगा? 3। उसके बाद हम देखते हैं कौन सा नंबर बड़ा है। हमें दिख रहा है 4 बड़ा, 4 के आगे नेगेटिव साइन है तो आंसर में भी नेगेटिव साइन लग जाएगा। तो यहाँ पे भी आंसर क्या आया है? -3 ही आया है, ठीक है। इतना आया समझ में? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे हमें क्या दे के रखा है? 0। तो मतलब 0 क्या हो जाएगा? टारगेट फ्लोर, एंड बीच में माइनस का साइन, फिर यहाँ पे +2 दे के रखा है तो मतलब +2 क्या है? स्टार्टिंग फ्लोर। तो मूवमेंट नीडेड कितना आएगा? तो यहाँ पर अगर हम देखें स्टार्टिंग फ्लोर सबसे पहले देखेंगे, +2 है, मतलब +2 तो 8 सेंटर होगा, यहाँ पर +2 लिख देते हैं। फिर बोला जा रहा है टारगेट फ्लोर 0 है, तो 0 कहाँ पे होता है? ग्राउंड फ्लोर पे। वेलकम हॉल ही 0 है तो हमने यहाँ पे 0 लिख दिया, ठीक है। तो कितना मूवमेंट नीडेड है? तो आप देख सकते हो 1 2, हमें जाना होगा 2 फ्लोर्स नीचे, तो मतलब हमें क्या प्रेस करना होगा? -2 यहाँ पे प्रेस करना होगा। तो मूवमेंट नीडेड कितना आएगा? -2 आएगा, ठीक है। एंड सिंपली अगर हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं तो ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा, यहाँ पे 0 आएगा, माइनस प्लस होता है माइनस, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। 0 - 2 का आंसर क्या आएगा? -2 ही आ जाएगा, ठीक है। आया समझ में? 2 - 0 2 आता है, नंबर 2 पड़ा, उसके आगे नेगेटिव साइन है तो यहाँ पर भी नेगेटिव साइन लग गया, ठीक है। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट हम सी वाला देख लेते हैं। क्या देके रखा है? +4, तो ये +4 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा टारगेट फ्लोर, एंड माइनस का साइन है, यहाँ पे भी माइनस का साइन आएगा, +1 क्या हो जाएगा? स्टार्टिंग फ्लोर हो जाएगा। तो कितना मूवमेंट नीडेड है? तो सबसे पहले अगर हम स्टार्टिंग फ्लोर देखें, +1 कहाँ पे है? फूड कोर्ट, यहाँ पे है +1, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? स्टार्टिंग फ्लोर। +4 कहाँ पे है? जहाँ पे हमें जाना है, तो 1 2 3 4, यहाँ पे है +4, ठीक है। जाना कहाँ पे है? +4 पे जाना है, तो कितना मूवमेंट नीडेड है? 1 2 3, ऊपर की तरफ जाना है तो +3 मूवमेंट यहाँ पे नीडेड है। तो मतलब इसका आंसर क्या आना चाहिए? +3 आना चाहिए, ठीक है। और जब हम इसे सॉल्व कर रहे हैं तो आंसर क्या आ रहा है? सबसे पहले तो हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा? +4 आएगा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस, एंड यहाँ पे क्या आएगा? 1 आएगा, ठीक है। एंड देन उसके बाद +4 - 1 जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो प्लस माइनस क्या होगा? माइनस होगा। 4 - 1 कितना हो जाएगा? 3। एंड देन हम देखते हैं कौन सा नंबर बड़ा है। हमें दिख रहा है 4 बड़ा, 4 के आगे पॉजिटिव साइन है तो 3 के आगे भी लग जाएगा पॉजिटिव साइन, ठीक है।
इतना आया समझ में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, 0 माइनस माइनस 2। तो मतलब यहाँ पे जो 0 है वो क्या है, वो है टारगेट फ्लोर, बीच में माइनस का साइन, एंड जो -2 दे के रखा हुआ है वो क्या है, वो है स्टार्टिंग फ्लोर। ठीक है, तो अगर हम बिल्डिंग के थ्रू देखते हैं तो यहाँ पे स्टार्टिंग फ्लोर क्या है, -2। तो -2 कहाँ पे होगा, वीडियो गेम्स पे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे स्टार्टिंग फ्लोर -2, या आप देख सकते हो हॉल से अगर हम देखें तो -2 यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, एंड जाना कहाँ पे है, हमें 0 पे जाना है, मतलब यहीं पे आना है। तो अगर हम देखें कितना मूवमेंट लगेगा, 1 2 अपवर्ड की तरफ जा रहे हैं तो +2 मूवमेंट यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे आंसर क्या आने वाला है, यहाँ पे आंसर आएगा +2। एंड अगर हम बेसिक रूल ऑफ साइन से सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे हमें ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा। तो क्या आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, एंड देन उसके बाद माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा +2। तो 0 + 2 कितना हो जाएगा, +2 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आंसर क्या आया है, +2 ही आया है। ठीक है, इतना आया समझ में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, +4 दे के रखा है, -3 दे के रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम टारगेट फ्लोर की बात करें वो क्या हो जाएगा, +4, बीच में आ जाएगा माइनस का साइन, एंड ये जो -3 है ये क्या है, ये है स्टार्टिंग फ्लोर। तो यहाँ पर हम S लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें स्टार्टिंग फ्लोर कहाँ पे आएगा, -3 है तो नीचे की तरफ होगा 1 2 3, यहाँ पे आ जाएगा -3। ठीक है, फिर उसके बाद जाना कहाँ पे है, +4 पे। तो +4 कहाँ पे होगा, 1 2 3 4, ऊपर की तरफ होगा +4। ठीक है, तो कितना मूवमेंट नीडेड है यहाँ पे, तो अगर हम ध्यान से देखें 1 2 3 4 5 6 7, मतलब +7 मूवमेंट यहाँ पे नीडेड है। कितने फ्लोर्स ऊपर जाना होगा, 7 फ्लोर्स ऊपर जाना होगा। तो मतलब यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए, +7 आना चाहिए। ठीक है, और अगर हम इसे नॉर्मली सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले ब्रैकेट रिमूव करेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, +4, देन माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा +3। ठीक है, एंड देन उसके बाद +4 +3 सॉल्व करेंगे तो प्लस 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 ही होता है, 4 + 3 कितना हो जाएगा, 7, एंड उसके बाद आगे क्या लग जाएगा, प्लस का साइन लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारा आंसर क्या आया है, +7 ही आया है। ठीक है, इतना आया समझ में आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर अगेन हमें F क्वेश्चन दे के रखा है -4 -3। तो यहाँ पर जो टारगेट फ्लोर है वो क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का साइन, एंड जो स्टार्टिंग फ्लोर है वो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसके थ्रू देखते हैं -3 कहाँ पे आएगा, 1 2 3, -3 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, टारगेट फ्लोर -4 बताता है तो 1 2 3 4, -4 यहाँ पे आ जाएगा। तो अगर हमें -3 से -4 पे जाना है तो कितना मूवमेंट देना होगा, 1 फ्लोर डाउन जाना होगा, मतलब -1 प्रेस करना होगा। तो आंसर क्या आना चाहिए यहाँ पे आना चाहिए -1 आंसर। ठीक है, एंड नॉर्मली अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो ब्रैकेट ओपन करेंगे, -4 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, एंड यहाँ पे 3, -4 + 3 कितना होगा, माइनस प्लस माइनस होता है, 4 - 3 कितना आएगा, 1 आएगा। उसके बाद हम देखते हैं कौन सा नंबर बड़ा है, हमें दिख रहा है 4 बड़ा, आगे लगा हुआ है माइनस का साइन, तो आंसर में भी माइनस का साइन लग जाएगा। तो आंसर क्या आ रहा है हमारा, -1 आ रहा है। ठीक है, इतना आया समझ में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, -1 +2। तो यहाँ पे -1 क्या हो जाएगा, टारगेट फ्लोर। ठीक है, एंड देन यहाँ पे माइनस का साइन, और जो ये +2 दे के रखा है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा स्टार्टिंग फ्लोर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें सबसे पहले स्टार्टिंग फ्लोर को, तो स्टार्टिंग फ्लोर क्या है, +2, तो +2 कहाँ पे है, 1 2, ये हो जाएगा +2। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम टारगेट फ्लोर देखें तो -1 दे के रखा है, तो नीचे की तरफ ये हो जाएगा -1। ठीक है, तो +2 से -1 की तरफ जाना है तो कितना मूवमेंट नीडेड है, 1 2 3 फ्लोर्स डाउन जा रहे हैं तो नेगेटिव साइन लग जाएगा, -3 हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे -3, और अगर हम इसे नॉर्मली सॉल्व कर रहे हैं तो अगेन ब्रैकेट ओपन होगा, यहाँ पर -1 आएगा, माइनस प्लस हो जाता है माइनस, एंड यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, एंड देन उसके बाद माइनस माइनस अगेन प्लस होता है, तो 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3। फिर हम देखते हैं कौन सा नंबर बड़ा है, 2 बड़ा है, 2 के आगे नेगेटिव साइन है, तो 3 के आगे भी क्या लग जाएगा, नेगेटिव साइन लग जाएगा। ठीक है, इतना आया समझ में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट हमें क्या दे के रखा, -2 माइनस -2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा टारगेट फ्लोर, यहाँ पे माइनस का साइन, एंड ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्टार्टिंग फ्लोर, ठीक है। आया समझ में। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें, स्टार्टिंग फ्लोर क्या है, -2 है, तो -2 कहाँ पे होगा, 1 2 डाउनवर्ड की तरफ, यहाँ पे हो जाएगा -2। जाना कहाँ पे है, -2 पर ही जाना है, तो यहाँ पर कोई भी बटन प्रेस करने की जरूरत नहीं है, मूवमेंट कुछ भी नहीं लगेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 मूवमेंट नीडेड। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा हमारा, यहाँ पे भी आंसर 0 आ जाएगा। एंड नॉर्मली अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो अगेन ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो यहाँ पे -2 आएगा, माइनस माइनस होता है प्लस, तो यहाँ पे +2 आ जाएगा, माइनस प्लस अगेन माइनस होता है, तो 2 - 2 करेंगे तो आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। इतना आया समझ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, -1 माइनस +1, तो यहाँ पर भी ये जो -1 है वो क्या हो जाएगा, टारगेट फ्लोर, एंड यहाँ पे माइनस का साइन, एंड यहाँ पे जो +1 है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा स्टार्टिंग फ्लोर, ठीक है। इतना आया समझ में। तो यहाँ पर हमें मूवमेंट नीडेड अगेन निकालना है। तो स्टार्टिंग फ्लोर अगर हम देखें, +1 दे के रखा है, मतलब ये हो जाएगा हमारा स्टार्टिंग फ्लोर, एंड टारगेट फ्लोर हमें -1 दे के रखा है, तो मतलब नीचे की तरफ ये हो जाएगा -1। तो हमें +1 से -1 की तरफ जाना है, तो 1 2 2 फ्लोर नीचे जाना होगा, मतलब -2 हमारा आंसर आने वाला है। मूवमेंट नीडेड कितना है, -2, ठीक है। और अगर हम इसे नॉर्मली सॉल्व करते हैं तो ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो -1 एज इट इज, माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ठीक है। देन माइनस माइनस प्लस होता है, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2, एंड हम देखते हैं कौन सा नंबर बड़ा है, लेकिन यहाँ पे दोनों ही नंबर क्या है, सेम है, तो आगे क्या लग जाएगा, माइनस का साइन। तो यहाँ पर भी क्या आया है, -2, यहाँ पर भी क्या आया है, -2 ही आया है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें, +3 माइनस -3 दे के रखा हुआ है, तो यहाँ पर जो +3 है वो क्या हो जाएगा, टारगेट फ्लोर, यहाँ पे माइनस का साइन, एंड यहाँ पे जो -3 दे के रखा है वो हो जाएगा स्टार्टिंग फ्लोर। निकालना क्या है, मूवमेंट नीडेड, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो स्टार्टिंग फ्लोर है वो है -3, तो -3 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। एंड देन उसके बाद जो टारगेट फ्लोर है वो है +3, तो +3 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो -3 से +3 की तरफ जाना है, तो कितना मूवमेंट नीडेड है, 1 2 3 4 5 6 फ्लोर हमें अपवर्ड की तरफ जाना होगा, मतलब +6 मूवमेंट नीडेड है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, +6 लिख देंगे। और अगर हम नॉर्मली सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, +3, एंड देन उसके बाद माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, +3, देन प्लस 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 ही होता है, 3 + 3 कितना हो जाएगा, 6, एंड यहाँ आगे क्या लगा देंगे हम, प्लस का साइन, क्योंकि दोनों ही क्या है 3, दोनों के ही आगे क्या लगा हुआ है, प्लस का साइन लगा हुआ है, ठीक है। तो आप देख सकते हो दोनों ही तरफ हमारा +6 आंसर आ रहा है, ठीक है। आया समझ में, आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है एंड समझ में आई है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो फटाफट से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए, एंड देन फिर जाइए यूट्यूब चैनल पर एंड कर दीजिए मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट, एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर। आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए करना क्या होगा, यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।